नौकरी की तलाश में बड़ा पैकेज, बड़ी नौकरी और बड़ा देश, इसी के चक्कर में हजारों की संख्या में लोग दूसरे देश चले जाते हैं कि वहां जाएंगे, कम समय में अधिक धन कमाएंगे। कुछ ऐसे ही और ज्यादा पैसा कमा के हमारा बेटा बेटी, हमारे परिवार के सदस्य जाएंगे दूसरे देशों में और बड़ी रकम कमा के वहां से लौटेंगे। लेकिन अगर आप न्यूज सुनते होंगे और न्यूज़पेपर पढ़ते तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ सप्ताहों के बीच में अमेरिका ने 3 जहाज से 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, जो कि वहां पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, जिन या फिर उनके पास वहां रहने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं था, दस्तावेज नहीं थे। ऐसे लोगों को अमेरिका भारत भेज रहे। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका के यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका जैसे देशों के बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका के भाग में जहाँ पे इस तरह के लोग रह रहे हैं, वहां से उनको खोज कर और दक्षिणी अमेरिका का एक शहर है पनामा, वहां पे उनको रखा जा रहा है जब तक कि उनको उनके देश नहीं भेजा जाएगा। और अमेरिका का ऐसा कहना है कि अभी भी अमेरिका में 18,000 भारतीय हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और उनको उन्होंने अपनी कैद में कहिए या अभी कुछ दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के पनामा शहर में उनको रखा गया है। वहाँ के एक होटल में भारत सरकार के साथ कुछ एग्रीमेंट होने के बाद वहाँ के पनामा के एक होटल में उनको रखा गया है। सरकार का ऐसा कहना है कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जो लोग हैं उनको खाने की व्यवस्था दी जा रही है और उनको प्राथमिक उपचार, चिकित्सा जैसी जो भी चीजें उनको दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग वहां से डिपोर्ट होके भारत वापस आए हैं, उनकी कहानी आप सुनेंगे तो बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। लाखों रुपए, कुछ लोगों का कहना है कि मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि 60 से 70 लाख रुपए तक लोग खर्च करके अमेरिका गए हैं कि वहां बड़े पैकेज पे उनको नौकरी मिलेगी, अच्छा धन कमा के लौटेंगे। लेकिन पैसे भी गए, खर्च हुए, बेइज्जती हुई, क्योंकि वहां से हाथों में हथकड़ियां पहना के उनको भेजा जा रहा है। तो बेइज्जती अलग हुई, पैसे अलग गए और हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। इससे तो अच्छा होता कि वो अपने ही देश में होते, थोड़ा कम कमाते, लेकिन इस तरह का अपमान तो नहीं झेलना पड़ता। और जब से ये ट्रंप ने वहां पे शपथ ग्रहण किया तब से ये प्रक्रिया जारी है और इस तरह से वो आगे भी लगता है किस तरह से भेजेंगे, क्योंकि अभी उनका कहना है कि 18,000 भारतीय उनके पास हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप अपने देश में रहते हैं, कहीं जाना भी है तो प्रॉपर किसी एजेंट या किसी विदेश भेजने वाली एजेंसी के चक्कर में पढ़ने से पहले या इस तरह से फंसने से अच्छा है कि आप पहले समुचित जांच पड़ताल कर ले, तभी अपने परिवार के सदस्यों को विदेश में नौकरी के लिए जाने दें। अमेरिका का कहना है कि जितने भी लोग डंकी रूट से गए हैं या अवैधानिक तरीके, डंकी मूवी अभी आई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, उन सबको उनके देश वापस भेजा जाएगा। और चूंकि वो गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं तो वो एक अपराधी है, इसलिए उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है और उनके हाथों में हथकड़ियां पहना के उनको भेजा जा रहा है। तो भाई ये आपके हाथ में है, आपको सोचना है कि अपने देश में रह के सुकून से जीना है या फिर बड़े पैकेज के चक्कर में इस तरह के फर्जी एजेंसियां जो बाहर भेजने का ट्रेवलिंग एजेंसियां दावा करती है, उनके चक्कर में पड़ के और अपनी बेइज्जती करानी है, अपने लाखों रुपए गंवाने हैं। नमस्कार।